देखो यार, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वह कोरोनरी सर्कुलेशन, राइट। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है फेजिक चेंजेस। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन की पिक्यूलैरिटीज़ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एनाटॉमी में आप क्या पढ़ोगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। उसमें देखोगे राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, उसके ब्रांचेस होते हैं। वीनस ड्रेनेज पढ़ोगे, उसमें कोरोनरी साइनस होगा। ठीक है, फिजियो में देखते हैं क्या करना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, या इसी को क्या बोलेंगे, पिक्यूलैरिटीज। ठीक है, देखो नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो एट रेस्ट इज अबाउट 250 ml, मतलब 70 ml पर 100 ग्राम टिश्यूज पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो इतना है। ठीक है, जो कितना है 5% ऑफ द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट है। और एक्सरसाइज के समय ये जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है ना, ये 3 to 6 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कितना इंक्रीज करेगा, 3 to 6 टाइम्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय मायोकार्डियम इज़ वेरी हाई। पहला तो था कोरोनरी ब्लड फ्लो जनरली क्या होता है, हाई होता है, 70 ml पर 100 ग्राम टिश्यू पर मिनट है, जो कि 5% ऑफ द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट है। और ये एक्सरसाइज के समय 3 to 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द मायोकार्डियम जो है वो क्या है, वेरी हाई। कितना, 8 ml पर मिनट पर 100 ग्राम एट रेस्ट। ठीक है, 8 ml पर मिनट पर 100 ग्राम एट रेस्ट। ऑक्सीजन कंजम्पशन मायोकार्डियम का बहुत हाई होता है, ये दूसरा पिक्यूलैरिटी हो गया। ठीक है, अच्छा, थर्ड देखो क्या है। 70 से 80% ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कोरोनरी ब्लड। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ द कोरोनरी ब्लड से 70 से 80% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, बट होल बॉडी की बात करें तो सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, मायोकार्डियम में कितना है, 70 से 80% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन, बट होल बॉडी की बात करेंगे तो 25% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, the increased oxygen demand of myocardium during exercise is met by nearly 100% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। मतलब एक्सरसाइज के समय ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, एक तो नॉर्मली भी हाई है, 70 से 80% है, और एक्सरसाइज के समय आपको 100% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मायोकार्डियम में। ठीक है, और नॉर्मल बॉडी में कितना होता है, 25% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होता है, राइट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पिक्यूलैरिटी है, फेजिक चेंजेस इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो। फेजिक चेंजेस मतलब डायस्टोल और सिस्टोल में जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है ना वो चेंज करता है। देखो ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल क्या चेंज करता है, देखते हैं कैसे चेंज करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या चेंजेस आएगा, राइट वेंट्रिकल और एट्रिया में क्या चेंजेस आएगा, कोरोनरी साइनस में क्या चेंजेस आएगा, ये देखते हैं। मेन क्या है, मेन अपना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राइट, द ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ड्यूरिंग सिस्टोल देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग सिस्टोल द टेंशन डेवलप्ड, अच्छा इतना समझते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स को कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, सिस्टोल में क्या होता है, जो मायोकार्डियम में बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है तो कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा सिस्टोल के समय। तो हार्ट के पास ब्लड जाएगा क्या, हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। ड्यूरिंग सिस्टोल टेंशन डेवलप्ड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सो हाई दैट इट हैज़ थ्रॉटलिंग इफेक्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली सीजेस टू जीरो, बिकम्स जीरो। ठीक है, हुआ क्या, सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रहा था ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, थ्रॉटलिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कोई ब्लड सप्लाई गया ही नहीं, राइट। अब देखते हैं डायस्टोल में क्या हो रहा। डायस्टोल में देखो कार्डियक मसल रिलैक्स कर गया, अब ब्लड फ्लो वापस से इंक्रीज हो गया। तो मोस्ट ऑफ द कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है ना वो डायस्टोल में ही होता है, 70% तक। इन सीवियर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता, हार्ट रेट बढ़ गया। तो अगर सीवियर टैकीकार्डिया है यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या डायस्टोल का टाइम घट जाएगा। ठीक है, डायस्टोल का ड्यूरेशन क्या हो गया, घट गया। अगर डायस्टोल का ड्यूरेशन घट गया तो हार्ट अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा।
दिस टेंड्स टू रिड्यूस द कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। और अगर ब्लड अच्छे से फिल हुआ ही नहीं तो कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, यानी हार्ट के पास अब कम ब्लड जा रहा, तो लोकल मेटाबॉलिक रेगुलेशन, अच्छा हाँ कोरोनरी ब्लड फ्लो कम गया, बट अब तक होना क्या चाहिए था, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो टिश्यूज़ हैं ब्लड फ्लो कम गया तो उसमें क्या हो जाना चाहिए था, इन्फाक्शन हो जाना चाहिए था, होता भी है बट ड्यू टू लोकल मेटाबॉलिक रेगुलेशन जो ब्लड फ्लो है ना मायोकार्डियम का वो उतना सीरियसली इफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल चूँकि जो डायस्टोल में कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है ना वो सप्रेस हो जा रहा है, प्रैक्टिकली सीज हो जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होता है, ठीक है। ये एक क्लिनिकल एस्पेक्ट आ जाता है इसका, और ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंट, सिंस देर इज नो ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द सिस्टोल इन द सब एंडोकार्डियल पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर प्रोन टू MI, राइट। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, सिस्टोल में कोरोनरी आर्टरी कंप्रेस हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कोई ब्लड नहीं गया तो MI के लिए ज़्यादा प्रोन है। MI चांसेस इंक्रीजेज इन द एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब क्या, सेमी लूनर वॉल्स जो है ना उसमें स्टेनोसिस हो गया, वो जाम हो गया, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन एओर्टा टू इजेक्ट द ब्लड। एओर्टिक स्टेनोसिस है, सेमी लूनर वॉल्स क्या है, जाम है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा एओर्टा से। एओर्टा का प्रेशर कितना होता है 80 mmHg, इससे भी ज़्यादा होना पड़ेगा, इससे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू डू मोर वर्क टू एक्सपेल द ब्लड थ्रू स्टेनोज्ड वॉल, तो यहाँ पे भी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में वेनस प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया, एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर घट जाएगा, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर भी घट जाता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो भी घट जाता है। ओके, ये था हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, उसके पिक्युलैरिटीज और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, राइट, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फेंटिंग। देखो यार, फेंटिंग कब होता है, कोई आदमी बेहोश कब होता है, जब सेरेब्रल ब्लड फ्लो घट गया, ठीक है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो क्यों घटा होगा, मे बी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया होगा, यानी हाइपोटेंशन हो गया होगा। अच्छा सोचो ब्लड प्रेशर कम क्यों हो गया होगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट घट गया होगा, राइट। अब हार्ट जो है वो ब्लड पंप ही कम करेगा तो आर्टरीज पर प्रेशर ही कम लगेगा, और आर्टरीज पर प्रेशर ही कम लगेगा तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो क्या हो गया, घट जाएगा, और उससे फेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हाइपोटेंशन और कब हो सकता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट जाएगा तब हो सकता है। याद है बीपी का फॉर्मूला क्या था, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा, उस केस में हाइपोटेंशन हो सकता है। अच्छा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे घटता है, मान लो ये एक ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे घटेगा, इस ब्लड वेसल को क्या कर दो, डायमीटर बढ़ा दो, ठीक है। डायमीटर बढ़ा देंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी वेसो डायलेशन कर देंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब देखो ये सारे प्रोसेसेस कब होंगे, देखते हैं कैसे, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेटली देखो मेडुला स्टिमुलेट हुआ, मेडुला क्या करा, सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज को डिक्रीज कर दिया, हमने पढ़ा था सिम्पैथेटिक जो था वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता था, अब डिक्रीज हो गया सिंपैथेटिक डिस्चार्ज तो वेसो डायलेशन हो जाएगा, वेसो डायलेशन हो गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट गया, हाइपोटेंशन हो गया, सेरेब्रल ब्लड फ्लो घट गया और फेंटिंग हो गया, ठीक है। सिमिलरली मेडुला जो है वो क्या कराया, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करा दिया। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता था, वेगस, पैरासिम्पैथेटिक किससे रिलेटेड है, वेगस से रिलेटेड है, यानी वेगस क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ तो हार्ट रेट क्या होगा, घट जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट घट जाएगा। इतना जल्दी जल्दी हार्ट बीट करेगा कि अब हार्ट में जो ब्लड स्टोर है ना वो कम हो रहा है, ठीक है। जैसे हार्ट रेट अगर बढ़ता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम घटते जाता है, ठीक है। हार्ट इतनी जल्दी बीट कर रहा है ना कि उसको कम्प्लीटली फिलअप होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, जिससे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम घट गया। और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से क्या पढ़ा था, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से पढ़ा था
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर घट जाएगा तो लेंथ ऑफ द इनिशियल फाइबर कम, तो जिससे कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो गया, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड टू फेंटिंग। क्या कॉमन था? सेरेब्रल ब्लड फ्लो घटाना है। कैसे घटाएंगे? पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करके या कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करके। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कैसे करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा के। ठीक है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज करेंगे? सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज डिक्रीज करके। राइट, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है विंड कैसल्स इफेक्ट। राइट, विंड कैसल्स इफेक्ट पर आते हैं। ये था अपना फेंटिंग या वेसोवेगल सिनकोप। विंड कैसल्स इफेक्ट देखो क्या है। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन शो करता है विंड कैसल इफेक्ट को? एओर्टा एंड देयर ब्रांचेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, एओर्टा जो है ना वो शो करता है विंड कैसल इफेक्ट को, विंड कैसल्स इफेक्ट। राइट, एओर्टा शो करता है। देखो, लार्ज आर्टरीज लाइक एओर्टा हैव मोर इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, इसलिए ये वेसल्स क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं। दीज आर स्ट्रेचेबल। सो एओर्टा एंड देयर ब्रांचेस स्ट्रेचेबल होते हैं। राइट, ड्यूरिंग सिस्टोल क्या होगा? एक्सेस ऑफ ब्लड इज पम्प्ड इनटू दीज वेसल्स। सिस्टोल के दौरान क्या होता है? एक्सेस ऑफ द ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है, जिसकी वजह से एओर्टा क्या होता है? टेम्पोररली एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, इट एक्सपैंड टू एक्यूमुलेट द एक्सेस ब्लड टेम्पोररली। राइट, डायस्टोल में देखो क्या होगा? डायस्टोल में हार्ट ब्लड पंप नहीं करता, तो जो इलास्टिक वॉल था क्या हो जाता है? रिकॉइल हो जाता है, जिससे ब्लड आगे की तरफ प्रोपेल हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं? विंड कैसल्स इफेक्ट। देखो है क्या, ये क्या है अपने पास? ये एक आर्टरी है। राइट, दो चीज़ होगा, सिस्टोल में और डायस्टोल में। ठीक है, सिस्टोल में ब्लड भर जाएगा इस आर्टरी में, ये आर्टरी में क्या हो गया? ब्लड भर गया, तो आर्टरी क्या हो गया? एक्सपैंड कर जाएगा टेम्पोररली। देखो आर्टरी एक्सपैंड कर गया। डायस्टोल में हार्ट पंप नहीं करता। ठीक है, तो इसमें डायस्टोल में क्या हो गया? ब्लड खाली हो गया। ठीक है, तो इलास्टिक रिकॉइल हुआ, रिकॉइल, और इलास्टिक रिकॉइल होगा तो जो आर्टरीज है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, जिससे जो थोड़ा मोड़ा भी ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? आगे की तरफ पुश हो जाएगा। वही बोला, व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग देयर इलास्टिक वॉल रिकॉइल्स एंड ब्लड इन देम इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड। राइट, ये हो गया। फंक्शंस पे बात करते हैं। ठीक है, देखो इससे होता क्या है? पल्साटाइल इजेक्शन ऑफ ब्लड इज कन्वर्टेड टू स्टीडी आउटफ्लो। ये जो रिकॉइल हो रहा है ना, ये रिकॉइल मेंटेन कर रहा है स्टीडी आउटफ्लो को। एक तो सिस्टोल में तो ब्लड आगे जा ही रहा है, डायस्टोल में भी ब्लड आगे जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? स्टीडी आउटफ्लो मेंटेन रहा। और अगर स्टीडी आउटफ्लो है तो क्या होगा? मैक्सिमम एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज पॉसिबल है। राइट, सिग्निफिकेंस देखो, हेल्प्स टू प्रिवेंट टू मच राइज ऑफ प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल। डेफिनेटली ये क्या हुआ था? एक्सपैंड कर गया था सिस्टोल के दौरान। जो आर्टरीज था, जो एओर्टा था, एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, वो एक्सपैंड कर गया था, जिससे क्या हुआ? टू मच राइज ऑफ द प्रेशर नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ही प्रेशर राइज हुआ। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेशर एंड द ब्लड फ्लो व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इन डायस्टोल। ठीक है, तो इसके मदद से प्रेशर और ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता डायस्टोल में। ठीक है, अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? ओल्ड एज में ये जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। आर्टीरियल वॉल हार्डन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। तो ये पूरा हो गया विंड कैसल्स इफेक्ट। ठीक है, सिस्टोल में क्या था? एक्सपैंड कर गया। डायस्टोल में क्या था? रिकॉइल कर गया, जिससे ब्लड आगे प्रोपेल हो गया। ये एक्सपेंशन और रिकॉइल जो हो रहा है ये बोलते हैं विंड कैसल इफेक्ट। किस में हुआ? एओर्टा और उसके ब्रांचेस में। फंक्शन क्या था? स्टीडी आउटफ्लो मेंटेन रखा, पल्साटाइल इजेक्शन को कन्वर्ट कर दिया स्टीडी आउटफ्लो में, मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा है, टू मच राइज ऑफ प्रेशर नहीं हुआ सिस्टोल में। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में? क्या देखा हमने? फेंटिंग देखा और विंड कैसल इफेक्ट देखा।